जम्मू और कश्मीर में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया और अब सत्ता में बढ़ने की तैयारी है। 10 सालों के बाद हुए चुनाव में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीवन दान मिला है, वहीं बीजेपी ने भी अपनी सीटें बढ़ाई हैं। कहता हूं मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आज़ादी से लिया, और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने। इतनी सीटों की हमें उम्मीद नहीं थी। हमें मालूम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है हमारा जो मैनिफेस्टो लोगों ने पसंद किया, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे थे। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर मर्सिया पढ़ा जाने लगा था, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर की विधानसभा चुनाव में फिनिक्स की तरह उभरी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में ये तय हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये भी तय कर दिया कि उनके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। जम्मू और कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए। राज्य से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म होने के 5 साल बाद चुनाव हुए। इस चुनाव में फायदे में दो ही दिख रहे हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे बीजेपी। चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए संभावनाओं के सिक्के उछाल दिए थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। राज्य की 90 में से हिंदू बहुल 30 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ 2 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने 26 सीटें जीत लीं। वहीं मुस्लिम बहुल 60 सीटें हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 60 सीटों पर लड़कर 47 सीटें जीती हैं। वहीं बीजेपी ने 32 सीटें लड़कर 3 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें किश्तवाड़ जैसे मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार की जीत सबसे खास है, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू को 521 वोटों से चुनाव हराकर जीत दर्ज की है। आतंकवादियों ने शगुन के पिता और चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन उन आतंकी हरकतों को किश्तवाड़ के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर शगुन की जीत के रूप में जवाब दिया। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इशू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। जम्मू और कश्मीर के चुनाव ने दुनिया के सामने जमहूरियत के जश्न को पेश किया है। चुनाव जीतने के बाद नेताओं के रुख से वो जमहूरियत और मजबूत होती दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहयोगी दल भले ही कांग्रेस हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो राज करेंगे तो सबका साथ लेंगे। जम्मू में जो बीजेपी को सीटें आई तो कांग्रेस ने भी कोई वहां से सीट नहीं ली, तो जम्मू के साथ जो उनकी रिप्रेजेंटेशन को कैसे आप यकीन बनाएंगे? वो
यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जम्मू जाएं और जम्मू के लोगों के साथ एक रिश्ता बनाएं। मैं जानता हूँ कि जम्मू मतलब जो निचला बेल्ट है जम्मू का, उनका नुमाइंदा इस अलायंस में है नहीं, माँ सिवाय एक चौधरी सुरिंदर जो नौशहरा से इलेक्शन जीते। लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ कार्रवाई करनी होगी ताकि उनकी आवाज़ भी हुकूमत तक पहुँचे। तो आखिरी क्या होगा, क्योंकि आपने इतनी रिसाउंडिंग जो 77 के बाद इतनी कश्मीर में किसी ने इस तरह स्वीप इलेक्शन नहीं किया था एक वक्त पे। अब हम उम्मीद नहीं कर रहे थे और मेरे पास अल्फाज नहीं है जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करके मैं वोटरों का शुक्रिया करूं। लेकिन मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूं, न सिर्फ उनका जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया, लेकिन उन सब का जिन्होंने बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया, चाहे वो वोट कहीं भी गया हो। वो बाहर आए, उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, अपनी आवाज़ बुलंद की। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस आवाज़ को लेके उनके उम्मीदों पे उतर आएं। लेकिन राज्य के चुनाव में एक अहम प्लेयर महबूबा मुफ्ती की पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। पीडीपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, लेकिन उन्हें संतोष है कि राज्य में स्थायी सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। चुनाव के नतीजे तो आ गए, नई सरकार के रास्ते भी खुल गए, लेकिन अब यक्ष प्रश्न कांग्रेस के सामने है कि अनुच्छेद 370 पर वो करेगी क्या। कांग्रेस इस सवाल पर मौन है और उसकी सीनियर पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे हटाने की हुंकार भर रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।